एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज स्पष्ट हो गया है। रांची में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी आजसू पार्टी की ओर से संयुक्त प्रेस वार्ता में इस बात की घोषणा की गई। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और रामचंद्र सहित मौजूद थे। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि आजसू पार्टी झारखंड के 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह सीट सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा और मनोहरपुर सीट है। हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया कि गठबंधन के तहत जनता दल यूनाइटेड 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जातीय जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार तय करेंगी। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट चतरा विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार तय करेंगी। उन्होंने बताया कि शेष विधानसभा सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में एनडीए गठबंधन निश्चित रूप से जीत तय करेगा और अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की बनेगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने भी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने और जीत दर्ज करने की बात कही। संवाददाता सम्मेलन के दौरान वर्तमान इंडिया गठबंधन की सरकार पर भी हमला बोला क्या? संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक बार फिर से याद दिलाया गया कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी में हो रहा है बदलाव की समस्या बढ़ती जा रही है। कहूँगा कि झारखंड में जो इन 5 वर्षों में झारखंड की जनता ने जो झेला है, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, यानी सभी को पूरे 5 वर्षों तक अपने आप को ठगा सा महसूस किया। अब एनडीए गठबंधन ये चाहेगी कि हम सब इस प्रदेश में इस तकलीफ से जनता को हमें निकालना, क्योंकि एक तो माँ बहनों को सुरक्षा की हमें गारंटी देना, माँ बहनों को सशक्तिकरण करना, ये बेहद जरूरी है। उसके बिना हम विकास की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरा, जो नौजवान यहाँ बिल्कुल इन 5 वर्षों में जैसे ठगे गए, उनके सामने लंबी चौड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन एक भी कोई घोषणाओं की उन्होंने पूरी नहीं की सरकार। के मामले में झारखंड प्रथम स्थान पर रहा है। तो आज झारखंड की जनता इन चीजों से अपने आप को मुक्त होना चाहती है। जो व्यक्ति आदिवासियों के लिए राजनीति करते, बार बार आदिवासियों का नाम लेते हैं, लेकिन आज आदिवासियों की स्थिति क्या है? उनकी जमीन लूटी जा रही है, बचाने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। थाना जाते हैं, पुलिस के यहाँ सीओ अंचल जाते हैं, वीडियो के यहाँ डीसी के यहाँ जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इस रांची के आसपास ही अगर आप देखेंगे, जमीन के दलाल और बिचौलिया चारों तरफ घूम रहे हैं, जबकि सेना की जमीन तक कोई लोगों ने नहीं छोड़ा। उसको भी लोगों ने फर्जी कागजात बना करके उसको भी लोगों ने बेच डाला। और आज तो इस प्रदेश में जब डेमोग्राफी बदली है, ये आदिवासी बिल्कुल चिंतित है। संपूर्ण झारखंड में जहां 1951 में झारखंड के ये चुनाव, सत्ता पर कौन काबिज होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में माटी, बेटी, रोटी बचे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए। इसलिए झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड के ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर।
और झारखंड में एनडीए के स्वाभाविक हमारे सहयोगी आजसू के अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, सुरेश जी, उनकी टीम यहाँ बैठी है। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलकर हमारा अभियान भी चलेगा। आपस में चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है। सीट शेयरिंग पर भी सहमति है और जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे। चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे और इंडी गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस की सरकार के कुशासन का अंत कर ही हम चैन की सांस लेंगे। गठबंधन के बारे में बाकी डिटेल के लिए मैं अपने साथी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी से आग्रह करूंगा। सरल जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्रमुख था कि आज हमारा ये हो गया कि तीनों दल कहां में लड़ेगा। ये प्रोसेस आज हम लोग कंप्लीट किया हो। लगभग सारे सीटों का बारे में हमारा चुनाव कमेटी में चर्चा हो चुका है। हम आशा करता हूं कि केंद्रीय चुनाव कमेटी महाराष्ट्र का साथ ही पहला झारखंड का सूची जारी करेगा। काल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। एक सवाल और है, बड़े नेताओं को सारे झारखंडी जो सारे दिनकर जनता है, सारे हमारा मुख्यमंत्री है, सारे हमारा भगवान है, उनको हम लोग मिलकर सेवा करेंगे। हम आपको बताया था कोई जवाब है, ये पूरा जवाब है। इस जवाब से ही आप ये समझ लीजिए कि हम जब भी कुछ सिद्धांत होता है आपका सामने आता हूँ और जब सिद्धांत होगा तभी हम ना जवाब दूंगा। सिद्धांत के लिए देखिए अभी आप देखिए आप लोगों को मैं ही बताऊं कि ये चुनाव बाबूलाल मरांडी जी, सुदेश महतो जी, ये सारे नेताओं का नेतृत्व में लड़ा जाएगा। संफाई सोरेन जी हमारा नेता है, अमर बाउरी जी हमारे नेता है, सारे लोगों का नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भी कौन बनेगा हमारे जब तैयार हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, आपको बताया जाएगा। आप एक एक करके सुनिए ना, एक ही दिन में पेपर का हेडलाइन क्यों लेते हैं? अशोक भाई देखो, इतना ही बात है, जो हमारा पास इंफॉर्मेशन होता है हम लोग शेयर करता है। उससे ज्यादा आप हमें इंफॉर्मेशन मांगेगा तो हम कहां से दूंगा, आप बताइए। इसमें सच्चाई है या नहीं? बड़े नेताओं में नाम अन्नपूर्णा देवी का आ रहा है, मीडिया में आप खबरें। देखिए झारखंड का सारा कार्यकर्ता हमारा बड़े नेता है। काल भी आपको सारे सूची मिल जाएगा, नहीं तो परसों मिल जाएगा। हम अटकलें क्यों लगाता हूँ? और हमारे लेवल में अगर मैं आपको हिंट देना शुरू करता हूँ, ये ठीक जाएगा क्या? आपको हिंट देने का तो हम तो सूची दे दूंगा, हिंट क्यों दूं? आपको देखिए आज कृपा करके आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत कीजिए। तो हमारे लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि हमने एनडीए का सीट शेयरिंग कंप्लीट कर लिया और उससे बड़ा न्यूज आज आपके लिए क्या हो सकता है? हाँ, हमारा सरसा हुआ है, वो सरसा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा। 17 थोड़ा मेरा हिंदी कच्चा है तो मैं आप लोगों को पहले बताऊं। आसाम की टोन भी है वो। हाँ, तो वो सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा
और बाकी सीट में एक दो सीट का एक भी सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। यही सीट का एक मोटा मोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनता दल यूथ 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आशु 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा, कहीं कुछ सरसा में एक दो इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। और मेरा लगता है कि अभी बाबूलाल जी और सुदेश जी दोनों को ये चुनाव का नेतृत्व लेना है और दोनों कैसे चुनाव को आगे बढ़ाएगा दोनों आप लोगों का सामने पेश करेगा। मैं बाबूलाल जी को निमंत्रण करता हूं कि मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी संयुक्त रूप से इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा संयुक्त रूप से करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में हम सभी लोग आए। वर्तमान राज्य की परिस्थिति और हमारा लंबा संबंध ये अलग से विषय नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पूरे राज्य की समावेश भावना यही है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है, वो कोई भी वर्ग होगा। आज उसी को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे पहले जनता का समीकरण भी गांव घर में तैयार हो रहा है। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो, क्योंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेंगी, इस कंसेप्ट को ही इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी हित निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्व करता ऐसा बने हैं जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीजें विलोपित है। अब उससे आगे इस राज्य की संभावनाओं पर विश्व देश पूरा चर्चा करता है। अब उसी को फिर से एक जवाबदेही के रूप में, एक पॉलिटिकल जवाबदेही के रूप में हम सब मिलके लोगों के बीच एक नया जनादेश के साथ आने की तैयारी हमारी है। जन आशीर्वाद हम सबको लेना है। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे और सबसे बड़ा सम्मान यहाँ की जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय, रीजनल सब्जेक्ट हो, नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ हैं। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना ये हमारी प्राथमिकता है और हम लोग मिलकर ही इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारा संकल्प है। मैं जो चीजें अभी सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया सीट शेयरिंग को लेकर, जो सीट शेयरिंग का संख्या उन्होंने बताया और कुछ सीट शेयरिंग के लेकर कुछ सीटों पर चर्चा चल रही है, ये भी उन्होंने बताया है। हम लोग जो भी करेंगे आपके सामने रहेगा और हम लोग मिल के करेंगे। बेसिकली है कि राज्य की भावनाओं के साथ इस राज्य में एक बड़ी जीत एनडीए का हो, यही तैयारी हमारी है। धन्यवाद। टंबल ड्राई अल्ट्रा हाइजीनिक ड्राई क्लीन की सर्विस जो आपके कपड़ों का रखे ख्याल। जी हाँ, गिरिडीह में खुल गया है टंबल ड्राई अल्ट्रा हाइजीनिक, जहां आपके कपड़े, जूते, साड़ी, लहंगा, पर्दे एवं अन्य प्रकार के कपड़े की ड्राई क्लीनिंग हाइजीनिक तरीके से की जाती है। जहां आपके फर्स्ट ऑर्डर पर मिलता है 20% तक की छूट। हमारी सुविधा इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक केमिकल द्वारा क्लीनिंग, डिलीवरी 48 घंटे के अंदर। हमारे यहाँ आपके डेलिकेट क्लोथ्स, घर के आइटम जैसे ब्लैंकेट, बेडशीट, कारपेट, कर्टन, रजाई, स्पोर्ट शूज, कैनवस शूज, लेदर शूज, बूट्स की क्लीनिंग की जाती है एवं स्टीम आयरन की सुविधा भी उपलब्ध है एवं फ्री डोर स्टेप पिकअप और डिलीवरी आप अपने समय के अनुसार आपके द्वारा भी करवा सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें, फर्स्ट फ्लोर बरगंडा, ऑपोजिट विश्वनाथ मंदिर, गिरिडीह।